Bu zulümde payı olan kim varsa hepsi tek tek hesabını। ये तस्वीरें जो आपने देखी टर्की के अंकारा की थी, जहां रूस के राजदूत की पीठ पर 8 गोलियां मार दी गई। लेकिन कल रात ही एक और वारदात हुई जर्मनी के बर्लिन में। उससे जुड़ा अपडेट आपको दे दें। जर्मनी की राजधानी बर्लिन में ट्रक हमले में पुलिस ने नया खुलासा किया है। पुलिस को शक है कि क्रिसमस बाजार में भीड़ के बीच ट्रक लेकर घुसने वाला ड्राइवर पाकिस्तान का है। इसी साल फरवरी में रिफ्यूजी के तौर पर जर्मनी आया था। स्थानीय मीडिया के मुताबिक पुलिस ने एक संदिग्ध को गिरफ्तार किया है। हालांकि अब इस बात की पुष्टि नहीं हो पाई है कि यही संदिग्ध ट्रक चला रहा था। बर्लिन पुलिस को ट्रक के अंदर से भी एक शव मिला है। हमले में अब तक 12 लोगों की मौत हो गई है, जबकि करीब 50 लोग घायल। ट्रक का यह हमला बर्लिन के कैंसर विल्हेम मेमोरियल चर्च के पास क्रिसमस मार्केट पर हुआ। तेज रफ्तार ट्रक चर्च के सामने लोगों को कुचलता हुआ साइड वॉक में जा घुसा। हमले में 12 लोगों की मौत की खबर है, 50 जख्मी हैं। मार्केट टूरिस्ट के बीच काफी फेमस है क्योंकि क्रिसमस सीजन है, काफी ज्यादा भीड़ थी। हमले के वक्त बाजार में लोग क्रिसमस से पहले की खरीदारी के लिए जुटे हुए थे। Aber heutzutage ist es leider, sage ich mal, fast Alltag geworden, weil du liest jeden Tag irgendeine Scheiße in den Nachrichten. Es ist leider, sage ich mal, fast Alltag geworden, weil du liest jeden Tag irgendeine Scheiße in den Nachrichten und immer sterben Menschen, ob es in Aleppo ist oder ob es hier in Deutschland ist. टर्की की राजधानी अंकारा में रूस के राजदूत आंद्रे कार्लोव की गोली मारकर हत्या कर दी गई है। वारदात के वक्त रूसी राजदूत एक आर्ट गैलरी में भाषण दे रहे थे, तभी हमलावर ने ताबड़तोड़ गोलियां बरसाकर उनकी जान ले ली। फायरिंग के बाद हमलावर काफी देर तक नारे लगाता रहा। हैरानी की बात यह है कि हमलावर खुद को टर्की की स्पेशल फोर्सेस का मेंबर बता रहा था और वो टर्की की स्पेशल फोर्स का मेंबर है। रूस के राजदूत आंद्रे कार्लोव अंकारा में एक आर्ट गैलरी में लगाई गई प्रदर्शनी में भाषण देने के लिए उठे ही थे, तभी पीछे से उन्हें गोली मार दी गई और गोली लगते ही वो गिर पड़े। गोली लगने के तुरंत बाद आंद्रे को हॉस्पिटल ले जाया गया, जहां पर उन्हें मृत घोषित कर दिया गया। गोली चलाने वाले शख्स का नाम मेवतुल मेर्त एडिंटास है, जो टर्की स्पेशल फोर्स का सदस्य है। गोली चलाने के बाद मेवतुल नारे लगाता रहा। चश्मदीदों के मुताबिक गोली चलाने वाला शख्स काफी देर तक नारे लगा रहा था। एलेप्पो को मत भूलो, सीरिया को मत भूलो, एलेप्पो को मत भूलो। हम एलेप्पो में मर रहे हैं, तुम यहाँ मरोगे। बंदूकधारी ने अल्लाह अकबर के नारे भी लगाए। Büyükelçinin arkasından tekbir getiren bir şahıs Suriye'de Halep'te sivilleri öldürdünüz. Bu yanınıza kalmayacak şeklinde duyduğum bir cümle ile belinden çıkarttığı silahı Büyükelçiye ve daha sonra da salondakilere. रिपोर्ट के मुताबिक बंदूकधारी की उम्र 22 साल थी। आर्ट गैलरी में प्रवेश करने के लिए हमलावर ने पुलिस पहचान पत्र का सहारा लिया था।
लेकिन वो ड्यूटी पर तैनात नहीं था। काला सूट पहना एक शख्स चीख रहा था। बताया जा रहा है कि सीरिया में रूसी कार्रवाई से वो गुस्से में था और उसका बदला लेने के लिए ही उसने रूसी राजदूत पर गोलियों की बौछार कर दी। रूसी राजदूत को गोली लगने के तुरंत बाद वहां मौजूद सुरक्षा बलों ने हमलावर को गोली मार दी। घटना के तुरंत बाद अंकारा में सुरक्षा कड़ी कर दी गई। सड़कों पर टैंक दिखाई देने लगे। टर्की ने हमले की निंदा की। टर्की के राष्ट्रपति एर्दोगान ने रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से फोन पर इस हमले के बारे में बात की, जिसके बाद राष्ट्रपति की ओर से बयान जारी किया गया कि यह हमला टर्की और रूस के संबंधों को खराब करने के मकसद से किया गया था। Yapılan saldırı alçakça bir saldırı. Doğrudan doğruya yönelik bir saldırı. Ben biraz önce bir tweet attım, orada da söyledim. Bunun arkasındaki fail daha önce Güneydoğu'da sınırda Rus uçağını düşüren ve düşürttüren güçler kimlerse bunun aynısı. Hem Rusya hem Türkiye inşallah bunun hesabını. टर्की में अपने राजदूत की गोली मारे जाने के बाद रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने इमरजेंसी बैठक की, जिसमें हालात पर चर्चा की गई। बैठक के बाद रूसी राष्ट्रपति ने इसे आतंकवादी हमला करार दिया। Совершенное преступление – это, безусловно, провокация, направленная на срыв нормализации российско-турецких отношений и на срыв мирного процесса в Сирии, который активно продвигается Россией, Турцией, Ираном. सीरिया विवाद के समाधान के लिए रूस, टर्की और ईरान द्विपक्षीय बैठक करने वाले हैं। इस हमले के बाद बैठक के बारे में कोई नई जानकारी सामने नहीं है। क्या रूसी राजदूत की हत्या का बैठक पर असर पड़ेगा या बैठक होगी भी या नहीं? ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और इसे सिर्फ सीरिया संकट या फिर सीरिया में जो चल रहा है उससे जोड़कर सिर्फ नहीं देखा जाना चाहिए, बल्कि बर्लिन में जो घटना हुई है और जो स्विट्जरलैंड की जो घटना सामने आई थी उसके बाद अब ये घटना हुई है, इन तीनों को अगर जोड़ा जाए तो कहीं ना कहीं दुनिया को सच में अब एक सोच बदलने की जरूरत है और एक बात करने की, एक नजरिया सामने रखने की भी जरूरत है।